एक साबरी विद्या का चमत्कारी मंत्र आपको हम बता रहे हैं। बाबा रामदेव जी का बीज के दिन किया जाता है। इस मंत्र की विधान आपकी कोई कामना हो या कोई किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं या अन्य कोई परेशानी अचानक आपके ऊपर आ चुकी है, तो इस मंत्र की साधना करने से आपको उस परेशानी से, उस दिक्कत से बाहर निकाल सकता है। यह मंत्र बाबा रामदेव जी का है, बहुत ही चमत्कारी व तुरंत प्रभाव दिखाता है। कल शाम से बाबा रामदेव जी का पवित्र महीना माघ महीना शुरू हो चुका है। आज दिन के 12:30 बजे के बाद बाबा रामदेव जी की बीज शुरू हो जाएगी। तो यह पूरा महीना बाबा रामदेव जी के नाम से माना जाता है, बहुत ही पवित्र होता है। माघ महीने में बाबा रामदेव जी की हुई साधना, सेवा, आराधना सफल होती है और जगत के सबसे दयालु देवता धनी रामदेव बाबा अपने भक्तों के घर में आते हैं, उनके संकटों का नाश करते हैं। इसलिए मित्रों, इस पवित्र महीने का पूरा आप लाभ उठाइएगा, बाबा रामदेव जी की सेवा आराधना कीजिएगा और अपनी भक्ति को प्रबल कीजिएगा। हम लगभग 2 महीने से किसी एक विशेष साधना कर रहे थे, इसलिए इतना हम यूट्यूब पर और लाइव नहीं आ पाए थे। तो आगे हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें समय भी नहीं मिल पा रहा था। तो आगे हम अब आपको मंत्र साधना विधान बताने के लिए लाइव आया करेंगे। बाबा रामदेव जी के इस पवित्र महीने माघ महीने का पूरा लाभ उठाइएगा और पूरे महीने आप बाबा रामदेव जी के जमकर साधना कीजिएगा, जिससे आपको स्वर्ग की इच्छा है तो वह प्राप्त होगी। अगर आपको अन्य किसी सिद्धि की कामना है तो वह प्राप्त होगी। दया के देवता धनी रामदेव बाबा आपकी सब इच्छा पूरी करेंगे। आगे हम आपको वो साधना मंत्र विधान बता रहे हैं कि इस मंत्र की साधना किस प्रकार की जाती है और आप किस प्रकार करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव दिखाई देगा। और आगे के वीडियो में हम आपको बाबा रामदेव जी के बीज के मंत्र, 10वीं के मंत्र, 5वीं के मंत्र वो भी बताएंगे और अनेक मंत्र विधान भी बताएंगे, जिससे आप बाबा रामदेव जी की सिद्धि प्राप्त कर पाएंगे। और अन्य देवताओं के भी दुर्लभ मंत्र हैं जो आपको हम बताते रहेंगे। झाड़ा और किसी की व्याधि हटाना या किसी की पूछा निकालना, उन सब के बारे में भी बताएंगे। इस साधना का विधान इस प्रकार है। भगवान गणेश जी को वंदना करेंगे, भगवान शिव को और अपने गुरु को और गुरु बालीनाथ जी को, गोसाई जी को वंदना करके अपने हाथ में जल लेकर बाबा रामदेव जी से प्रार्थना करेंगे और अपनी कामना बोलेंगे और संकल्प बोलेंगे कि हे धनी रुणीचे के राजा, मेरा नाम यह है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे पिता का नाम यह है, मेरी जाति यह है। हे बाबा रामदेव जी, मैं आपकी इस मंत्र की यह छोटी सी साधना कर रहा हूँ। अगर मेरे से कोई भूल से भी भूल हो जाए तो आप अपना दास मानकर माफ़ कर दीजिएगा। उसके बाद आप मंत्र का विनियोग कीजिएगा। मंत्र का विनियोग करने के लिए अपने हाथ में थोड़ा सा जल लेके, और यहाँ आपको ऊपर हम विनियोग लिख कर दे रहे हैं, इस विनियोग का पाठ कीजिएगा और जल भूमि पर छोड़ दीजिएगा। विनियोग करने से मंत्र का निर्माण करने वाले ऋषि की वंदना की जाती है, जिससे ऋषि का आशीर्वाद मिलता है और ऋषि का ऋण आपके ऊपर नहीं रहता है और मंत्र आपको आसानी से सिद्धि प्रदान करता है। बाबा रामदेव जी एक श्रद्धा प्रधान देवता है। आप जितनी भी श्रद्धा और विश्वास रखेंगे उतनी ही जल्दी आपको कृपा मिलेगी। और इस साधना के अंत में आपको हवन करना जरूरी है। हवन नारियल गोटे से किया जाता है। नारियल के टुकड़ों को घी में डुबोकर और इस मंत्र के आखिर में स्वा बोलते हुए अग्नि में आहुति देनी होगी, जिससे आपका मंत्र है चैतन्य होता है और तुरंत फल देता है। यह मंत्र बाबा रामदेव जी को बुलाने का मंत्र है। इससे बाबा रामदेव जी के साधक के पास आते हैं, भगत के पास आते हैं और उसके दुख तकलीफ है जो उसका नाश करते हैं। इसमें आपको बहुत ही श्रद्धा रखनी होगी, अपने पवित्र मन से इस मंत्र की साधना करनी होगी, तभी आपको सिद्धि प्राप्त होगी। में कोई भी बुरा विचार, किसी की छल कपट आदि और झूठ आदि का बिल्कुल भी त्याग करना होगा। शराब, मीट आदि का सेवन न करें। और इस मंत्र की साधना बीज के दिन से शुरू कर सकते हैं या गुरुवार के दिन से शुरू कर सकते हैं। और तुलसी माला या रुद्राक्ष माला से आप मंत्र की साधना करेंगे। रोजाना 1 माला मंत्र जप करना है
और मंत्र को आप भोजपत्र पर लिखकर सामने रखेंगे और मंत्र पर आप मिश्री या गुड़ का भोग लगाएंगे। पीले रंग का कोई पुष्प मंत्र पर अर्पण करेंगे और बाबा रामदेव जी को भी पीले रंग का फूल अर्पण करेंगे। और साधना के अंत में आप बाबा रामदेव जी को एक नेजा अर्पण करेंगे। नेजे पर ध्वजा लगा के अपने घर में स्थापित करेंगे। नेजा है जो दुष्टों का नाश करने वाला है, बुरी आत्माओं का नाश करने वाला है। जिस भी घर में बाबा रामदेव जी का नेजा स्थापित होता है उस घर में भूत प्रेत, बुरी आत्मा और किया कराए का असर कभी भी नहीं होता है। उस घर की हमेशा रक्षा होती है, क्योंकि बाबा रामदेव जी के नेजा में एक विशेष प्रकार की शक्तियां हमेशा निकलती रहती है जो पूरे घर को सुरक्षित करती है। अगर आप मंत्र की अंगन्यास भी करना चाहें तो हम आपको ऊपर अंगन्यास लिख कर दे रहे हैं। वैसे ज़रूरी नहीं होता है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। इससे ज़्यादा कृपा मिलती है, मंत्र की शक्ति और आपकी मानसिक शक्ति सुदृढ़ होती है। इस मंत्र की साधना के लिए आपको रोज़ाना बाबा रामदेव जी को लापसी का भोग लगाना होगा। शाम को लापसी में मिश्री डाल के या शक्कर डाल के आप बाबा रामदेव जी के लिए प्यार से लापसी बनाएं और लापसी का गाय के ऊपरों पे जोत लेके और बाबा रामदेव जी को लापसी का भोग लगाएं। साधना के अंतिम दिन अगर बाबा रामदेव जी के रिखिए आपको कहीं मिले तो उन्हें आप भोजन कराएं। अगर न मिले तो छोटी कन्याओं को आप भोजन करा के उनका आशीर्वाद लें। साथ में आपके नज़दीक में जो भी बाबा रामदेव जी का मंदिर हो वहाँ एक नीले रंग का घोड़ा बाबा को अर्पण करें, जिससे आपकी जल्दी कामना पूरी होगी। मंत्र में कोई त्रुटि रह जाती है तो वह भी क्षमा हो जाती है और साधना में सफलता मिलती है। यह साधना आप 7 दिन के लिए या 11 दिन के लिए या 21 दिन के संकल्प लेके इस साधना करेंगे तो आपको सिद्धि प्राप्त होगी। इस मंत्र को लोम प्रतिलोम विधि से आप भोजपत्र पर लिखकर अपने भुजा पर धारण करेंगे तो भी कामनाएं धीरे धीरे पूरी होने लगती है। और साधना कर रहे हैं, साधना के अंत में आपको थोड़ा सा हाथ में जल लेके बाबा रामदेव जी से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए कि हे बाबा रामदेव जी, मैं आपके श्री चरणों में बैठकर यह एक छोटी सी अल्प साधना की है। अगर मुझसे कोई भूल हो गई है तो आप क्षमा कर दीजिएगा और मेरी साधना स्वीकार करके मुझे अपने दास के रूप में स्वीकार कर लीजिएगा। दास भावना या पुत्र की भावना से आप साधना भक्ति आराधना करेंगे तो बाबा रामदेव जी की विशेष कृपा मिलती है, क्योंकि बाबा रामदेव जी दया और पवित्रता के देवता हैं और अपने भक्तों की जल्दी कामना पूर्ण करते हैं, उनकी जल्दी मुराद पूरी करते हैं। तो मित्रों, जय बाबेरी, जय बाबेरी। अन्य किसी जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। खमागणी।